अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से फॉर्मूलाज को समझने वाले हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये फॉर्मूला जो है अभी से लेके आपके हायर क्लासेस तक काम आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप जो है इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझें, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन फॉर्मूलाज को समझेंगे, ठीक है। और आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं इन फॉर्मूलाज पे, उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो फॉर्मूलाज की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज, ओके। क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए भी, ठीक है। तो देखिए ज़रा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, जब आपको, अगर आपने कहीं लिखा हुआ देखा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अब इसका मतलब क्या है आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब है हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार। 2 जो है 5 बार है, तो हम इजीली 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल लिख सकते हैं हम ये, ठीक है। 2 का पावर 5। अब इसी तरह से अगर इन 2 के जगह पे कुछ और होता, मान लीजिए कि a होता, ठीक है। a होता तो a × a × a × a × a कितने बार हो गए? 5 टाइम। तो इसको आप क्या लिखते? इसको आप यही लिखते ना, a का पावर 5, ठीक है। इसको आप यही लिखते a का पावर 5। अच्छा, अब जब आपको ये दिया होता a का पावर a × a × a × a × a, और ये कितने बार? n टाइम्स। कितने बार? n टाइम्स, n टाइम्स, ओके। मतलब ये n बार, ठीक। तो इसी तरह से जैसा हमने ये लिखा, अगर एक जो है 5 बार है a, तो हमने a का पावर 5 कर दिया। 2 5 टाइम था तो हमने 2 का पावर 5 कर दिया। इन द सेम वे हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर a जो है n टाइम्स है तो हम ये लिख सकते हैं a का पावर n। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो a है ना, ये a है, इस a को हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? इस a को हम लोग कहते हैं बेस। अब ये जो n है, ये जो n है ना, इस n को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अच्छा, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो बेस का पावर n, एक्सपोनेंट बेस का पावर, या तो आप पावर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पावर नहीं कह सकते हैं, आप पावर भी कह ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ये सिनारियो होता है। अब इस तरह से जो है ना, ये जो a का पावर n आ गया हमारा, इस पे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। a का पावर n, ठीक है। तो वो फार्मूलाज हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट फार्मूलाज क्या है। हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है? तो देखिए, जब कभी भी अगर आपको ये गिवन हो बेस टू द पावर m, ठीक है, इनटू बेस टू द पावर n। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों बेस क्या है? सेम है, a का पावर m × a का पावर n। बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। इट मे बी इक्वल, पावर में भी इक्वल, बट अभी क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? सेम है, यानी कि इक्वल है ना। तो ये जो है ये होता है, ये फॉर्मूला आप इजीली लिख सकते हैं a का पावर m + n। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है।
तो देखिए यहाँ पे a का पावर m यानी कि a m टाइम एंड a जो है n टाइम, यही वाला कुछ आ गया। यहाँ पे a क्या है, a जो है बेस है, यानी कि जब सेम बेस हो पावर डिफरेंट हो, सेम बेस हो पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पावर को लिख देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। सेम बेस को एक बार लिख के उस पर पावर चढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, वो है अगर a का पावर m रहे, ओके, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a के पावर n से, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a के पावर n से, तो ये हमारा हो जाता है a का पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई था, सेम बेस में मल्टीप्लाई था तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया पावर को। सेम बेस में डिवाइड है तो हमने क्या किया, माइनस किया। अब ये जो है ना, ये जो डिवाइड, ये कभी का आइए आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, a का पावर m अपॉन a का पावर n, दोनों का मतलब जो है सेम ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये और ये डिफरेंट है, दोनों सेम ही है। तो a का पावर m को डिवाइड करेंगे a के पावर n से, तो ये क्या मिलेगा हमें, a का पावर m माइनस n मिलेगा। इन सभी पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है, इसी में थर्ड फॉर्मूला है हमारा, अगर जब कभी भी आपको a का पावर m रहे दिया हुआ और इसका पावर n रहे कुछ इस तरह से, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं a का पावर m n इजीली, ठीक है। तो a का पावर m n ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ये तीनों जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें देखिए सब में क्या है, a है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे बेस क्या था, बेस क्या है, सेम है। अगर ऐसा हो जाए कि बेस डिफरेंट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, अगर बेस डिफरेंट हो जाए, जैसे कि ये फोर्थ नंबर फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, अगर a का पावर m इंटू b का पावर m, यहाँ पे जब बेस डिफरेंट होगा तो पावर क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। जब बेस डिफरेंट होगा तो पावर क्या होगा, सेम रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक। तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ab और इसका पावर m, ठीक है, ab और इसका पावर m। ये हमारा फिफ्थ नंबर है, ठीक, फोर्थ नंबर है, सॉरी। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। अगर फिफ्थ नंबर में रहता है a का पावर m डिवाइड b का पावर m, b का पावर m, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका a डिवाइड होगा b से, ठीक है, और उस पर पावर चढ़ेगा m, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर a अपॉन b और इसका पावर हो जाएगा m, ठीक है। और आप ये लिख सकते हैं a का पावर m और a का पावर b का पावर m, यहाँ पे b है, b का पावर m, ठीक है। तो ये जो है ये सेम है, ठीक। अब और भी फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग, और भी, ठीक है। अब फ्रेंड्स 6 नंबर फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। और 6 नंबर फॉर्मूलाज जो है, अगर a का पावर माइनस n है ना फ्रेंड्स, a का पावर माइनस n, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a का पावर n, ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं। अच्छा 7th नंबर देखते हैं। अगर आपको ये गिवन हो n स्क्वायर रूट a, ठीक है, अगर आपको एक ये गिवन हो तो आप इसको इजीली ये लिख सकते हैं a का पावर 1 अपॉन n, a का पावर 1 अपॉन n। अब और नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। तो हमारा 8 नंबर फॉर्मूलाज देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा 8 नंबर फॉर्मूलाज है, मान अगर ये हो a का पावर m अपॉन n हो ना फ्रेंड्स, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a का पावर 1 अपॉन n और इसका पावर m। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये इस फॉर्मूला से हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये क्या a का पावर m और इसका भी पावर n हो तो हम क्या लिख सकते हैं a का पावर mn।
अब यहाँ पे देखिए ये जो है a का पावर जो है मान लीजिए ये जो है 1/n जो है अभी m के इक्वल मान लीजिए, और इस ये जो m है यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यही होगा ना, देखिए ना 1/n को जब आप m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n ही तो आएगा, ठीक है, यही आएगा m/n। तो वही इसका पावर क्या हो जाएगा, a का पावर m/n। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक। अब इसको आगे आप और लिख सकते हैं। अब ये a का पावर 1/n, इसका मतलब क्या है, nth रूट ऑफ a, ठीक है, nth रूट ऑफ a, और इसका पावर m, ठीक है। तो आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा 8 नंबर। अब आइए 9 नंबर फॉर्मूला देखिए। अब फ्रेंड्स अगर a का पावर आपका m हो जाता है और ये इक्वल हो जाता है b के पावर m से, ठीक है, a का पावर m इक्वल हो जाता है b के पावर m से, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ये a जो है और ये b जो है आपस में क्या है, इक्वल है। ये इम्प्लाइज करेगा कि a और b आपस में ये दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन बशर्ते क्या, ये जो m है ना ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो पावर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 9 नंबर फॉर्मूला है। अब इसी तरह से 10 नंबर फॉर्मूला इसी में आ जाता है फ्रेंड्स हमारा, कि अगर a का पावर m इक्वल टू a का पावर n हो जाए, ठीक है, a का पावर m इक्वल टू a का पावर n हो जाए, तो ये आपको बताता है प्रोवाइडेड, ठीक है, या ये इम्प्लाइज करता है, ठीक है, कि ये जो m है ना ये n के इक्वल है, ठीक है, ये जो m है वो n के इक्वल है, प्रोवाइडेड ये जो a है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जो a है वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 10 था, ठीक। अब एक और फॉर्मूला है, जब कभी भी आपको a का पावर 0 नज़र आए, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 नज़र आ गया आपको तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल फार्मूला था, एक्सपोनेंशियल फार्मूला हम इनको कहते हैं, ठीक है, इनको हम एक्सपोनेंशियल फार्मूला कहते हैं। आई होप आपको ये सभी फार्मूला जो है समझ में आए होंगे। 1-2 बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में जब हम इनका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो ये पूरा फार्मूला क्लियर हो जाएगा, और आपको जो है ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आगे की क्लास में भी काम आने वाले हैं, और ये काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस फार्मूला को एक बार जो है नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए सभी फार्मूलाज को, फिर हम आगे के वीडियो में जो है इन सभी फार्मूलाज को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये फार्मूलाज आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये फार्मूलाज अच्छे लगे और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आपसे मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो जो है फिनिश होता है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।